Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह का काम निपटा है और आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। आज मुझे मंदिर अपना अच्छे से क्लीन करना है, जो भी कपड़े हैं वो चेंज करने हैं, भगवान जी के वस्त्र चेंज करने हैं और इसी के साथ साथ मेरे घर में कुछ नया आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मंदिर का जितना भी सामान है पहले मैं उसको उठा के साफ टेबल पे रख लूँगी। उसके बाद जो जो चीज़ें वॉश होनी है, जैसे कि कलश होता है, दिया बाती के सामान होते हैं, जो मेरा अगरबत्ती का स्टैंड है, वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। जितनी भी मूर्तियाँ हैं भगवान की, उन सबको मैं अच्छे से स्नान करा के उनके कपड़े बदल दूँगी और इसके अलावा जितनी भी डस्टिंग होती है वो सारी की सारी मैं कर लूँगी। और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर रही थी, सोच रही थी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज करूँ, इधर उधर करूँ, तो थोड़ा सा किया भी है, लेकिन फाइनल जो लुक होगा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वो पसंद आया क्या। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने निकाल दी और जो मुझको क्लीन करनी थी वो भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ और फाइनली मंदिर की अच्छे से डस्टिंग करके मैंने यहाँ पर जो आसन होता है वो भी चेंज कर दिया है। तो मेरा ये रूटीन है, मंदिर का जो आसन होता है वो हफ्ते 2 हफ्ते में मैं चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि कई बार थोड़ी बहुत ऐश भी गिर जाती है और डस्ट तो आ ही जाती है। तो मैं ये नहीं कहती कि एवरीडे सारी चीज़ क्लीन कर पाती हूँ, बट यहाँ हफ्ते 10 दिन में मैं करती ही रहती हूँ। तो ये भी एक पार्ट है, रूटीन है हमारा। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी चुनरी थी, जो मुझे लगा कि इसका एक बैकड्रॉप बनाते हैं। तो पीछे का जो वो गोल्डन वॉल जैसा क्रिएट होता है, तो उसमें थोड़ा सा एक, क्योंकि बहुत दिनों से सेम ही हो रहा था, तो थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा। तो मैंने ऐसे करके देखा, लेकिन बाद में जो है मैंने इसको फिर से चेंज किया। सो आई वॉज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स। तो सबसे पहले जो बालाजी की तस्वीर है वो ऊपर लगी ही रहती है, उनके बराबर में मैंने श्रीयंत्र वगैरह लगा दिए हैं। और मेरे पास एक ये छोटी सी चौकी थी, तो मैंने ये लगाई। पहले मैंने इसको साइड में रखा, लेकिन मेरा सेटअप जो है वो सही से नहीं बैठ रहा था, तो फिर मैंने बड़े वाली चौकी ली और फिर मैंने सेंटर में लगाया और इसके बाद जितने भी भगवान जी हैं उन सबको स्थापित करना शुरू किया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको बोल रही थी कि मुझे मिली हैं। तो एक इंस्टाग्राम पेज है वर्का कृष्णा ड्रेसेस, उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारी चीज़ें भेजी हैं मंदिर के लिए और साथ ही लड्डू गोपाल जी भेजे हैं। इनका फ़ोन नंबर और इनका इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इनके पास कान्हा जी से रिलेटेड हर एक चीज़ है, उनके वस्त्र, आभूषण, उनकी शैया और मैट्रेस, एवरीथिंग जो भी कृष्णा जी से रिलेटेड होता है वो आपको सब मिलेगा। तो उन्होंने मुझे ये बहुत ही प्यारे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल भेजे हैं और ये एक बहुत ही बड़ा शगुन होता है अगर आप बाल गोपाल किसी को गिफ्ट करते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, सो थैंक यू सो मच वर्का कृष्णा ड्रेसेस फॉर सेंडिंग इट। वो बहुत टाइम से भेजना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ डिलेड हो रहा था, इंडिया में लॉकडाउन लग गया, केसेस बढ़ गए, तो इस वजह से चीज़ें बहुत डिलेड हो गई। बट फाइनली लड्डू गोपाल जी मेरे घर आ गए हैं और ये थोड़ा बहुत उनका कुछ श्रृंगार का सामान है, जिसमें उनका मुकुट था और ये उनकी माला है, साथ में ये हाथों के कड़े हैं और उनकी बांसुरी है और इसी के साथ इन्होंने बहुत ही प्यारा सा जो है ये एक सिंहासन भी भेजा है। तो आज मंदिर अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं कृष्णा जी को स्नान करा के नए कपड़े पहना के उनको सिंहासन पे बैठा दूंगी। आई एम सो मच हैप्पी। और जो ड्रेसेस इन्होंने भेजी हैं ना वो तो बहुत ही कमाल की हैं और इसके ऊपर काम भी देखिए तो ये बहुत अच्छा है। सो मुझे इनका स्टफ़ पसंद आया और आप भी अगर मेरी तरह कृष्णा जी के भक्त हैं
तो प्लीज़ आप एक बार इनका पेज ज़रूर चेक करें, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस इनके हैं और ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग प्रोवाइड कराती हैं। प्राइस जो है इनके वो बहुत ही कम है, क्योंकि इनका जो मेन मोटो है वो है कृष्णा जी का नाम पूरे विश्व में पहुंचाना। तो एक बहुत ही अच्छा कॉज है, तो एक बार मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप चेक ज़रूर कर लेना। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर आएगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से लेने वाली हूँ। ये तो उन्होंने मुझे खुद से भेजी हैं, लेकिन मैं अभी कुछ और भी बाय करने वाली हूँ जब मैं अपने घर में जाऊँगी। तो ड्रेसेस देखिए कितनी प्यारी प्यारी हैं। और फिलहाल हम अपने लाइफ के एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे लड्डू गोपाल जी का घर में आना एक बहुत ही बड़ा शगुन है। वी ऑलवेज वांटेड 2 किड्स। भगवान हमें 2 बच्चे देने वाले हैं। अद्वी है, अद्वी का भाई बहन आने वाला है और हमारा अपना घर होने वाला है। अद्वी ने अपनी क्लास में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं इस बार। सो एवरीथिंग इज़ जस्ट गुड गुड वाइब्स। और उस टाइम पे कृष्णा जी का आना सोने पे सुहागा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वर्का कृष्णा फॉर सेंडिंग सच अ लवली गिफ्ट। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैंने मंदिर अपना बिल्कुल अच्छे से सेटअप कर दिया है। कृष्णा जी को भी विराजमान यहाँ पे कर दिया है और इसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो क्लीन करके लगा दी हैं। और यहाँ पे है बिल्कुल छोटा सा एक मंदिर का टूर। और बाकी सारी मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो रात का व्यू है मंदिर का वो भी मैं वीडियो में इंक्लूड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। पूजा मेरी हो चुकी है और इसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो वीकली होते हैं। लाइक अभी मुझे कुछ सच बनाना नहीं है, लेकिन कहते हैं लाइक मील प्रेप आप इसको बोल लें, या काम को थोड़ा सा समेट के रखना जिससे आगे के काम आपके थोड़े से ईजी हो जाएं। वो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ऑरेंजेस हैं तो इनको मैं पील करके रख लूँगी। फिर यू नो कि मैं सिक रहती हूँ तो तब भी मन करता है तो फ्रिज में से ठंडा ठंडा ऑरेंज निकालो, 2-3 फाक जो खानी है वो खा लो। तो इसी तरह से फ्रूट्स जो हैं वो थोड़े से मैं तैयार करके रखती हूँ। इसके अलावा ये ग्रेप्स हैं, कल आए थे ये, तो ये तब मैंने वॉश करके नहीं रखे थे, तो इनको भी मैं अच्छे से वॉश करके इनको ड्राई करके स्टोर करके रख लूँगी। तो फिर जब भी मन करे, मेरा करे, साहब को खाना हो, अद्वी को खाना हो, तो यू नो इट इज़ गुड फॉर मंचिंग। अदरवाइज अगर इस तरह से ना धुली हुई चीज़ें ना रखी हों तो कई बार कुछ लोग आलस कर जाते हैं। और मेरे घर में 2 ऐसे आलसी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आलस करते हैं, तो मुझे चीज़ें जो है उनको खिलाने के लिए प्रेप करके रखनी ही पड़ती हैं और फिर इजी भी रहता है। तो यहाँ पे ऑरेंजेस हैं और खरबूजा रखा हुआ है, तो वो भी मैं चॉप करके रख लूँगी। और उसके बाद तब भी मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम होता है तो उस टाइम खा लेंगे या फिर शाम के टाइम खा लेंगे। तो कई बार ना अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो और लगता है कि कुछ खाओ थोड़ा बहुत, लेकिन उसी टाइम पर अगर सारी मेहनत करनी पड़े ना तो कई बार वो भूख भी चली जाती है और कई बार फिर आप कुछ भी रेडी टू ईट लाइक बिस्किट उठा लिया, चिप्स उठा लिया, इस तरह की चीज़ें उठा के खा लेते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें पहले से ही रेडी हों तो फिर आपका हाथ जो है ना वो वहीं जाएगा। तो बस यहाँ पे जो ऑरेंजेस हैं इनको मैं पील करके रख लूँगी। और आज जो है वैसे मैं काफ़ी दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। बीच में मेरी वीडियो में आई थिंक 1 दिन का गैप भी रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। क्यों नहीं थी वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में ही बताऊंगी। बट फिलहाल आई एम कम्प्लीटली फाइन, आई एम कोपिंग रियली वेल। तो थोड़ा बहुत जो है वो अप डाउन चलता ही रहता है इस फेज़ में। तो यहाँ पे जो ऑरेंजेस हैं वो मैंने पील करके रख दिए हैं और साथ ही जो खरबूजा है इसको भी मैं चॉप करके रख दूंगी।
बस एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि मंडे ट्यूसडे जो आपने वीडियो देखी हैं वो लाइक ये इस पूरे हफ्ते की जो वीडियो आप देखते हैं वो पहले हफ्ते की रिकॉर्डेड होती हैं। तो इस तरह से मैं एक वीक के अपने प्रोजेक्ट्स रेडी रखती हूँ। तो मंडे ट्यूसडे की जो वीडियो थी वो मैं संडे को ही एडिट कर चुकी थी, लेकिन मंडे से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इसीलिए वेंसडे का आपको गैप भी मिला है वीडियो में। मैं क्योंकि वॉइस ओवर नहीं कर पाई, वैसे मेरी पूरी वीडियो रेडी थी लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पाया था। और कुछ एक मेरे पास कमेंट भी आए कि क्यों वीडियो नहीं आई है। सो नथिंग टू थिंक अबाउट टू मच, इट इज़ फाइन। बस आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि वो एक दिन का गैप हुआ है तो आप लोग बहुत कंसर्न हो जाते हैं। तो खरबूजा कट कर लिया है, दही जमाई थी सुबह, वो अच्छे से सेट हो गई थी तो उसको भी मैंने एक ग्लास के कंटेनर में रख दिया है और इसको मैं यूज़ करती रहूँगी। और जो प्लास्टिक वाला जिसमें दही सेट करती हूँ उसको वॉश करके रख दूँगी, तो फिर 1-2 दिन बाद जब भी ज़रूरत होगी तो उसमें फिर दही जमानी होती है। यहाँ पे जो हमारे ग्रेप्स हैं इनका भी पानी अच्छे से निकल गया है। ड्राइंग मैट पे डाल के मैंने इसको हल्का सा रब कर लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसका निकल जाए। और फिर इसको 10-15 मिनट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर पेपर टॉवल लेके मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से रब करूँगी, उससे इनके ऊपर जितना भी पानी है वो निकल जाएगा। और फिर कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर लेके उसमें पेपर टॉवल लगा के और ये ग्रेप्स रख दें, 2 हफ्ते तक भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। हालांकि इतनी क्वांटिटी है नहीं, 1-2 दिन में ही ये फिनिश हो जाते हैं। अब मैं अद्वी को भी लाइक कभी कभी मैं लंच में दे देती हूँ, वैसे मैंने अभी देने शुरू करें क्योंकि ग्रेप्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे ध्यान से ना खाएं तो वो चौक हो जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि छोटे बच्चों को तो आप ना ही दें या फिर अपने सामने ही आप उनको खिलाएं छोटा छोटा पीस करके। तो मैंने उसको अब देने शुरू करे हैं, अदरवाइज मैं उसको बिल्कुल भी ग्रेप्स नहीं देती थी और ये ग्रेप्स एनी हाउ जामुन जैसे लग रहे थे। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं फ्रिज में रख दूंगी। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीपिका अपना फ्रिज टूर कराओ। तो छोटा सा फ्रिज है, बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं होता है, बट जैसा भी है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगी। तो एक मिनी फ्रिज टूर भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये है मेरा फ्रिज और जो ऊपर वाली शेल्फ है इसमें दही होती है, जब दूध का एक्स्ट्रा कैन आती है वो रखी जाती है या फिर अगर कुछ लेफ्ट ओवर बचा होता है तो वो रखा जाता है। एक ये पुल आउट बास्केट है जिसमें मैं डेयरी के एक्स्ट्रा आइटम रखती हूँ, जैसे कि अद्वी का एक्टिमल है, चीज स्लाइस है, पनीर है या बटर स्टिक जो हुई, वो सारी की सारी मैं इस बास्केट में रखती हूँ। यहाँ पर फ्रूट्स रखे हैं, फ्रंट में ही रखती हूँ इनको ताकि जिसका मन करे सामने से निकाले। इसके बाद पीछे 2 आपको प्लास्टिक के बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे एयर टाइट। इसमें एक में मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची और रेडिश जो सैलेड में काम आती हैं वो रखी हुई हैं और उसके नीचे जो है वो ग्रेप्स हैं अभी जो मैंने स्टोर किए हैं और पीछे ऑरेंज पील का पाउडर है जो मैं स्क्रब वगैरह के लिए अपने फेस के ऊपर यूज करती हूँ। 2 कंटेनर यहाँ पे, एक में बीटरूट रखा हुआ है, एक में एक्स्ट्रा टमाटोज हैं जो मैंने पेपर टॉवल और कपड़ा वगैरह लगा के रखे हुए हैं जिससे वो बिल्कुल खराब नहीं होते। और यहाँ पे कुछ कॉन्डिमेंट्स हैं जैसे हैलापिनो, सन ड्राइड टमाटोज और टेमरिन का पल्प, पेरी पेरी सॉस, सोया सॉस, इस तरह के जो कॉन्डिमेंट्स इस पुल आउट बास्केट में रखे हुए हैं, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते हैं। इसके नीचे ये वेजी बास्केट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं शिमला मिर्च है, कैरेट है। इस बास्केट में जो पहले हफ्ते की सब्जियां होती हैं वो रखती हूँ और बड़े पोर्शन में जो फ्रेश होती हैं। लेकिन जो वो गोभी है वो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पुरानी है, बिल्कुल ठीक है और ये अभी तक भी मुझे आजकल जो है वो गोभी पसंद नहीं आती है तो बहुत अवॉइड हो जाता है, बेचारी आके रखी ही रहती है। खैर इधर जो ये डोर वाला सेक्शन है इसमें मैंने स्प्रेडेबल बटर रखा है, एक खत्म होने वाला है तो दूसरा पहले से ही स्टॉक में है कि वो खत्म होगा वीक में तो मैं दूसरा यूज करूंगी। बीच वाले शेल्फ में जैम होता है, करी लीव्स मैंने रखे हुए हैं स्टोर करके यहाँ पे पेपर टॉवल लगा के, और पास्ता सॉस है और ये आम की खट्टी मीठी चटनी है। सबसे नीचे मिल्क रहता है,
सोडा वाटर है और साथ में ये एक क्रीम टाइप है, आपको पता होगा, स्क्वीज करके निकालते हैं, अच्छी लगती है। तो ये सिंपल सा मेरे फ्रिज में आइटम्स रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मैं भीड़ भाड़ रखती हूँ, तो इतना सा ही था। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ एक स्नैक शेयर करने वाली हूँ जो वीकली बेसिस पे आप बना के रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में, और ये बहुत ही हेल्थी ऑप्शन है। तो कोई बड़ी रेसिपीज शेयर नहीं कर रही हूँ, और आई थिंक ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट लोग जो हैं वो नए जुड़ते जाते हैं, और फिर जब इतना टाइम हो जाता है, ऐसा तो है नहीं कि घर में कोई रेसिपी जो है वो रिपीट नहीं होती है, तो रिपीट भी होती हैं फॉर श्योर। तो मुझे लगा कि चलिए आज यही शेयर करती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहला हम स्नैक बनाएंगे यहाँ पे ओट्स और पीनट बटर वाली बार। तो यहाँ पे लगभग मैंने आधा कप के करीब ये पीनट बटर लिया है, और ये चंकी वाला है, स्मूथ नहीं है। इसके अंदर पीनट के बिट्स हैं, लेकिन आप चाहें तो स्मूथ वाला भी ले सकते हैं। इसको मैंने पैन में डाल के बिल्कुल लो हीट पे हल्का सा मेल्ट किया है। इसके बाद हीट जो है वो हम ऑफ कर देंगे, और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है हनी। तो ये जो हनी है ये लाइक गरम हमको नहीं रखना है, और ये 1/4 कप मैंने यहाँ पर लिया है। पैन जो है वो हमारा गरम है, लेकिन फ्लेम हमने यहाँ पे ऑफ की हुई है, और पीनट बटर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि हाँ, यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ हल्की सी ये बबलिंग हो रही है, लेकिन हनी जो है हमें इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं करना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से ये सीड्स ऐड कर दिए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और साथ ही मैंने 1 कप इसके अंदर ये रोल्ड ओट्स डाल दिए हैं। अब हमें इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये बिल्कुल एक डो की तरह हो जाएगा। और आप लोग बताना अगर आपने ये वाली रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पे अगर देखी है, तो आई नो बहुत सारे लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और मेरी हर वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिलहाल ये टेबल पे सामने ही रखे हुए हैं, और मेरा मन कर रहा है कि मैं उठा के खाऊं, और बाहर झमाझम बारिश हो रही है। तो यहाँ पे जो ओट्स हैं हमारे वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसको फिर हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे, या जिस भी प्लेट में आपको इसको सेट करना हो, और इसको अच्छे से प्रेस कर करके आपको सेट कर देना है। इट इज़ सच अ हेल्दी रेसिपी, और बच्चों को पसंद आती है। कई बार बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं कि उनको जो है वो ओट्स नहीं खाने हैं, तो इस तरह की चीज़ें। और फिर ये एक तरह से इसके अंदर हमने शुगर भी ऐड नहीं करी है, सिर्फ हनी हमने इसके अंदर डाला है। बस इतना ध्यान रखें कि हनी को जो है वो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, क्योंकि फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, इवन उसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट आता है। तो हनी जो है वो वार्म तक सही होता है, हॉट नहीं करना चाहिए। लाइक गर्म पानी में आप डाल के ले लें, दैट इज फाइन, लेकिन हॉट वाटर में डाल के नहीं लेना चाहिए। सेम हियर कि वार्म सही है लेकिन हॉट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको इस ग्लास कंटेनर में बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है, और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, या फिर 1-1.5 घंटे के लिए आप काउंटर टॉप पे छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। तो जो पीनट बटर होता है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। इसके बाद आप अपने मन चाहे शेप में इसकी जो है वो बर्फियां काट ले, बर्फी, या फिर मेरे घर में इनको ओट्स बार बोला जाता है। एंड इट इज सो हेल्दी एंड सो टेस्टी इवन। तो कई बार मैं बिल्कुल छोटे छोटे बाइट साइज भी बनाती हूँ, तो देख लें आप आपके घर में एक बार में किस हिसाब से खाया जाता है। तो ये कुछ मील प्रेप होती हैं बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में देने के लिए। वैसे तो अब सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं, इसके बाद यहाँ पे स्कूल बंद हो जाएंगे, समर वेकेशन शुरू हो जाएंगी, एंड यस घर में पूरी धमा चौकड़ी मचेगी। एंड जस्ट लुक एट इट, इट इज सो टेस्टी एंड इट इज मस्ट ट्राई। ट्राई जरूर करना अगर आपको पीनट बटर वगैरह पसंद है तो। और ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑलमोस्ट हर घर में रहती हैं, और हम सब माएँ चाहती हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा हेल्दी खाएं। इसमें एक और ट्विस्ट आ सकता है, आप चाहें तो इसमें हल्का सा ना कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो वो चॉकलेटी इफेक्ट देख के ना बच्चे इसको और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ खाएंगे। सो यू कैन प्ले अराउंड विद द फ्लेवर एंड जस्ट लुक, है ना बहुत टेस्टी। तो बनाइएगा जरूर और बताइएगा जरूर।
एक स्नैक तो हमारा यहाँ पे बन के हो गया है बिल्कुल तैयार, और आप इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं या फिर आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें। एंटायरली अप टू यू, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा 1-2 हफ्ते तक। दूसरा जो स्नैक है यहाँ पर हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट की नमकीन टाइप। तो ये भी बहुत अच्छा मंचिंग स्नैक होता है, थोड़ा बहुत आप बच्चों को भी दे सकते हैं। वैसे ये मैं अद्वी को स्कूल में नहीं देती हूँ क्योंकि उनके स्कूल में नट्स देना बच्चों को अलाउड नहीं है। पीनट बार जो है वो चली जाती है, लेकिन जो इस तरह के होल नट्स होते हैं वो नहीं दिए जाते यहाँ पे बच्चों को। कुछ बच्चों को एलर्जी भी होती है, ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो शेयर भी करते हैं। तो आप अपने हिसाब से, बट घर पे कभी भी चाय के साथ या जूस के साथ कुछ हल्का सा लेने का मन हो तो उस टाइम पे आप ये खा सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाल के और उसमें मैंने जो कैश्यूज हैं उनको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसके बाद जो बादाम है हम उनको रोस्ट करेंगे, और फ्लेम जो है आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए। अदरवाइज जो आपके नट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी एकदम से ना डार्क हो जाते हैं और उनका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल खराब हो जाता है। और जो ये हमारे आमंड्स होते हैं इनको होने में हल्का सा टाइम लगता है, लेकिन फ्लेम आपको हाई नहीं करनी है। बिल्कुल हल्के से अपने कलर से डार्क हो जाते हैं। कभी कभी स्किन में भी क्रैक आ जाता है तो आपको पता लग जाता है कि ये हो गए हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करे हैं मखाने। मखाने हमेशा जो है ना वो आप बाद में ही करें, लेकिन अगर आप शुरू में मखाने डाल देंगे ना तो जितना भी आपने घी डाला है पैन में वो सारा का सारा ये पी लेंगे और मोटे ताजे हो जाएंगे। तो हमेशा अदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उनको आप पहले सॉटे करें और उसके बाद फिर आप मखाने डालें, तो कम घी में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बस ये है कि थोड़ी देर आपको इनको लगातार चलाना पड़ेगा और हाथों के बीच में आप इनको दबा के देख लें। क्रंची अगर आपको लगे कि हाँ ये क्रंची हो गए, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे मखाने जो हैं वो भी रोस्ट हो गए हैं। इसके बाद अब हम पूरी असेंबलिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच घी फिर से डाला है। इसके अंदर डाल दी है मैंने 1 चम्मच राई, रेड मस्टर्ड सीड्स, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे करी पत्ता ऐड करे हैं ड्राइड। फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास थे लेकिन मुझे यहाँ पे ड्राइड ही चाहिए थे ताकि थोड़ी सी इनकी शेल्फ लाइफ और इंक्रीज हो। इसके बाद हैंडफुल मैंने यहाँ पे पीनट्स ऐड कर दी हैं और इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक इनका कलर हल्का सा डार्क ना हो जाए और इनकी स्किन के ऊपर हमको क्रैक्स ना दिखाई देने लगे। थोड़ी ही देर लगती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें मुनक्का ऐड करी है, साथ ही मैं यहाँ पर पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं वो मैंने ऐड करे हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो सीड्स चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं, और किशमिश डाल सकते हैं आप। मैंने जैसे मुनक्का डाली है, सुल्ताना जो होती है वो डाली है, आप किशमिश भी डाल सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कब डालनी है। जैसे मुनक्का शुरुआत में नहीं डालनी है, अदरवाइज वो बाद में रोस्ट होते होते ब्लैक हो जाएगी और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत जल्दी फूलती है। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे रोस्ट करके हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने चाट मसाला यहाँ पे डाला है। तो जो सुल्ताना होती है ना उसका बहुत ही अच्छा सा बीच में मीठा सा क्रंच आता है। अगर आप इसको थोड़ा सा और मीठा बनाना चाहते हैं ना तो आप 1 चम्मच शुगर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो फ्लेवर है ना वो खट्टा मीठा टाइप आएगा, बट मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ, बस सुल्ताना की जो मिठास है वही काफ़ी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी रोस्ट हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं, और चाट मसाला का जो फ्लेवर है ना दैट इज़ ऑसम। इसके बाद आप इसको प्लेट में निकाल लें। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए इसको एयर टाइट कंटेनर में भर दें एंड वॉला इट इज़ सेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स। लेकिन मेरे घर में ये 2-3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ये 2 स्नैक मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। मस्ट ट्राई, बच्चों को पसंद आएंगे और हेल्दी मंचिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट हैं। और ये है हमारे प्यारे से मंदिर का रात का व्यू। और आपने नोटिस किया होगा पहले मैंने पीछे एक लगाया था वो चुनरी वाला पैच, वो मैंने हटा दिया था
क्योंकि फिर ऐसे ही अच्छा लग रहा था। तो आई कीप ऑन चेंजिंग और फाइनली मंदिर का ये वाला लुक आया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और कृष्णा जी कैसे लगे मेरे नए बाल गोपाल, प्लीज़ ज़रूर बताना। मेरा कृष्णा जी के साथ जो रिश्ता है वो भाई बहन वाला है। मैं हमेशा इनको राखी बांधती हूँ, भाई दूज पे टीका करती हूँ, तो भाई जो है वो फिर से घर आए हैं। तो चलिए बस इसी नोट के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.